सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की क्या कला है, वह कौन सी तरकीब है जिस कला से जीवन जीने से जिंदगी में सुख मिलता है, शांति मिलती है। कबीर साहब कहते हैं जीवन में इंसान को 5 बातें याद रखना चाहिए। बहुत अच्छा, बड़ी महत्वपूर्ण है 5 बातें। साहब कहते हैं आपा तजे हरि भजे नख सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार, साधु मता है सार। नंबर 1 आपा तजे। साहब कहते संसार में जियो, घर की जिम्मेदारियां लो, लेकिन घर की जिम्मेदारियों को बोझा समझकर मत लो, उसको पूजा समझ करके लो, तो जिंदगी में आनंद भी आता रहेगा और जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। मनुष्य 2 तरह से कार्य करता है, या तो बोझा समझकर कार्य करता है। जिस कार्य को तुम बोझा समझकर करते हो, उस कार्य को करते समय भी तुमको लोड लगता है, असमंजस लगता है, और वो कार्य पूरा होता है तो भी खुशियाँ नहीं मिलती हैं। और जिस कार्य को तुम पूजा समझकर करते हो, उस कार्य को करते समय भी तुम फूल की तरह खिलते हो, और कार्य होने के बाद आप फूल की तरह खुशबू फैलाते हो। इसलिए पूजा समझकर कार्य करना चाहिए। चाहे घर में रोटी बनाना हो, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे खेत में काम करना हो माल में, और चाहे दुकान पर बैठना हो, लेकिन ये समझ लो मैं पुजारी हूँ, जो कार्य कर रहा हूँ ये पूजा है, और जिन लोगों के साथ में कार्य कर रहा हूँ ये सब देवता हैं और देवियाँ हैं, इनके साथ में मुझे कर्म की पूजा करने को मिली है। और इसको पूजा समझकर करोगे तो तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे लिए धर्म बन जाएगा और तुम्हारे लिए सुख शांति का द्वार खोल देगा। तो आपा तजे, यानी सिर पे बोझा लाद करके कोई कार्य को मत कीजिए। आजकल लोगों का धर्म भी धीरे धीरे कर्म बन गया है। जब मनुष्य का धर्म भी कर्म बन जाता है तो मुश्किल खड़ी होने लग जाती है। जब इंसान का हर कर्म धर्म बन जाता है तो मुश्किल दूर होने लग जाती है। इसलिए अपने कर्म को ही धर्म बनाइए। आपके अगर पवित्र कर्म हैं तो आपका कर्म ही धर्म बन जाता है। वह शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली न हो, वह मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए 1-2 कमरा खाली न हो, और वह ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली न हो, वह ससुराल नहीं जिसमें शाला और साली न हो, और वह सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली न हो, जोरदार ताली न हो। आपसे मैं कहूँगा कि जोरदार ताली भी बजाना, क्योंकि थोड़ा हमको भी ताकत आप देंगे तब काम चलेगा। आपा तजे। साहब कहते हैं बड़े से बड़े कार्य करो, लेकिन कार्यों का अहंकार न करो। ये मत कहो मैंने किया है। जिस समय हनुमान जी लंका को जा रहे हैं, हनुमान जी को भेजने के लिए बहुत से रामा दल के वीर योद्धा जाते हैं। समुद्र के तट तक पहुंचते हैं। हनुमान जी की तरह हर व्यक्ति लंका नहीं पहुंच सकता। हनुमान जी कहते हैं जब तक मैं लौट कर ना आऊं यहीं बैठे रहना। तो उनके साथियों ने कहा समुद्र का पानी खारा है, यहाँ खाने के लिए भी कोई प्रबंध नहीं है, यहाँ बैठकर हम क्या करेंगे? लंका तो तुम अकेले जाओगे, सब काम तुम्हें अकेले करना है, तो हम वापस लौट जाए। मनुष्य वापस बहुत जल्दी लौटना चाहता है, और हर व्यक्ति को अपना घर बहुत याद आता है।
तुम्हें कितनी अच्छी से अच्छी होटल में ठहरा दिया जाए, अच्छा सा अच्छा भोजन मिले, लेकिन 2 दिन के बाद तुम कहते हो अब चलो घर चले जाए। तुम ससुराल में जाओ, तुम्हारा बहुत सम्मान हो, आदर हो, अच्छा भोजन मिले, बिस्तर भी अच्छा मिले, लेकिन तुम 3 दिन बाद कहते हो अब घर चले हो। क्या बात है। तुम आश्रम में जाते हो, वहाँ सत्संग मिलता है, गुरु का प्रेम स्नेह मिलता है, लेकिन फिर तुम कहते हो चलो घर चले। घर में कौन खास बात है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर ही में मिलती और कहीं नहीं मिलती हैं। याद रखना, दूसरी कहीं जगह तुम रहोगे तो वहाँ पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहता है पूरा, लेकिन तुम्हारा घर में तुम्हारा पूरा अधिकार रहता है। इसलिए घर सबको बहुत प्यारा लगता है। दुनिया में तुम कहीं रहो, लेकिन हर जगह तुम्हारा मोह नहीं होता है। मोह तुम्हारा तुम्हारे घर में रहता है। इसलिए जहाँ मोह होता है वहाँ वापस लौटने के लिए तुम्हारा मन छटपटाता रहता है। जिस घर को तुम अपना घर मान लेते हो वहाँ वापस लौटने की इच्छा होती है। तीसरी चीज़ है, अपने घर में स्वतंत्रता होती है। तुमको इस कमरे में अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरे कमरे में भी सो सकते हो। तुम्हें ये बिछौना पसंद नहीं तो दूसरा बिछा सकते हो। लेकिन ससुराल में थोड़ा संकोच लगता है कि अब जहाँ सुला दिया सो क्या करें, ऐसा हो जाता। इसलिए अपना घर प्रिय लगता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपने हर कर्म को धर्म बनाइए। आपके कर्मों में धर्म का प्रभाव आए। आपा तजय हरि भजय। तो कबीर साहब कहते हैं आपा 2 चीज़ों से बना है। नंबर 1 अहंकार और मोह। मनुष्य को जंजीर में नहीं बांधना पड़ता है, रस्सी में नहीं बांधना पड़ता है। पक्षी को पिंजड़े में, पशु को कटघड़े में और रस्सी जंजीर में बांधना पड़ता है। लेकिन मनुष्य अपने आप अहंकार और मोह की जंजीर में बंध जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, बंधन दुख है, तो दुख से बचने के लिए आपको अहंकार और मोह के पिंजड़े से निकलना पड़ेगा। और इस पिंजड़े से निकलने के लिए विनम्रता सीखिए और साथ साथ में ममता की जगह पर समता सीखिए। समता बहुत बड़ी चीज़ है। यदि तुम सुख चाहते हो तो समता की आवश्यकता है। किसी रास्ते पर कोई यात्री जा रहा है, रास्ता खेत के पड़ोस में होकर के गुजरा है। खेत में माल में ससुर और दामाद काम कर रहे हैं। यात्री पूछ रहा है ससुर से कि दादाजी अमुक गांव कितनी दूर पर है। तो उसने कहा अमुक गांव 4 कोस पर है। तब तक दामाद आ गया। दामाद ने कहा 4 कोस नहीं है, 3 कोस है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, तुम कुछ भी कहो तो उसमें तर्क करके एक नई बात बता देते हैं। और मनुष्य का कपड़ा कट जाए, अंगुली कट जाए, तब उतना दुख नहीं होता है जितना बात कटने पर दुख होता है। इसलिए बात काटने की आदत को छोड़ना चाहिए। तुम समझते हो मैं बात काट रहा हूँ, बात कटने के साथ साथ में उसका दिल भी तुमसे कट जाता है। इसलिए बात काटने की आदत को छोड़ दीजिए और बात में बात मिलाने की आदत सीखिए, ताकि लोग आपसे प्रेम करें। अभी एक सज्जन मिले थे, कह रहे थे मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा क्या बात है। बोले मेरी पत्नी बहुत बदकट्टी है, बात काट देती है। तो मैंने कहा उसे आलू काटना चाहिए, सब्जी काटना चाहिए, टमाटर काटना चाहिए, नींबू काटना चाहिए, बात क्यों काटती है। बोले जब से आई है तब से बात काट रही है। बहुत गम खाया हूँ, बहुत सहन किया हूँ, कभी कभी मन में होता मैं इसी को काट दूँ क्या। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, अगर तुम्हारी कोई बात काट दे और तुम उसको सह लो, गम खा लो, तो तुम तपस्वी हो, तुम्हारी तपस्या हो रही है और बात काटने वाले के लिए समस्या बनती चली जा रही है। इसलिए कोई बात काटे तो भी सह लेना और समता बनाए रखना, क्योंकि बात काटने से भी आप दुखी मत होना, गम खाओ।
दामाद ने ससुर की बात काट दिया। दामाद के पैर ससुर पूज देता है। पैर पूजे जाते हैं ना विवाह के समय, इसमें बहुत लोग दामाद बन चुके हैं, पैर पूजा हो चुकी है। और जिसकी पूजा होती है वो बड़ा होता है, लेकिन ससुर की उम्र बड़ी है तो भी बड़ा है। ससुर ने तुमको अपनी बेटी दिया है तो और बड़ा है, क्योंकि उसका कैंडिडेट तुम्हारे घर में गृह मंत्री बन करके बैठा हुआ है। उसके हाथ में कमान है, आपको संभल के रहना पड़ेगा। गृह मंत्री वहां से आया है। इसलिए मैं सभी सासुओं को भी समझाता रहता हूं कि तुम समझती हो मैं सासू हूं, सासू नहीं हो। तुम समझती हो कि लाड़ी आ रही, मेरे घर में लाड़ी नहीं आ रही। उल्टा सोचो, लाड़ी नहीं आ रही है, लाड़ी के रूप में सासू आ रही है, और तुम सासू नहीं बनने जा रही हो, फिर से लाड़ी बनने जा रही हो। तब गुजारा हो सकता है। मजा लूट बंदे सहे बंदगी का, नहीं है भरोसा इसे जिंदगी का, नहीं है भरोसा इसे जिंदगी का। जीवन क्षणभंगुर है, न जाने किस गली में जीवन की शाम हो जाए, जीवन का सूरज कब अस्त हो जाए, किसकी कब मौत आ जाए, किसको क्या पता है। लेकिन मौत चाहे जब आए, मरने से पहले जो अपने भीतर की बुराइयों को मार देता है, मरने से पहले जो अपनी वासना को उपासना की प्रभाव से खत्म कर देता है, मरने से पहले जो अपने कर्म को धर्म में बदल देता है, वो मरने के बाद भी अमर रहता है। उसका नाम अमर रहता है, यश कीर्ति अमर रहती है। दामाद ने जिद किया, बात काट दिया ससुर की कि 4 कोस नहीं 3 कोस है। 1 कोस का फर्क पड़ गया, 1 फीट का फर्क पड़ जाए, 1 सेंटीमीटर का फर्क पड़ जाए तो निशाना चूक जाता है। 1 मिनट का फर्क पड़ जाए तो हवाई जहाज छूट जाता है, ट्रेन छूट जाती है। फिर 1 कोस का फर्क है, लंबा फर्क है। ससुर को गुस्सा आ गया। ससुर ने कहा तू मत बोल बीच में, 4 कोस से कम नहीं है अमुक गाँव। दामाद ने कहा कि तुम बोलो लेकिन सुधार के बोलो, 3 कोस से ज़्यादा नहीं अमुक गाँव। दामाद भी जिद्दी है, ससुर भी जिद्दी है, और दोनों जिद्दी मिल जाए तो क्या होता है आपको पता ही है, विवाद होगा। मूर्ख के 3 लक्षण होते हैं। मूर्ख जिद्दी होता है, जिस बात पर अड़ जाएगा, चाहे खुद बर्बाद हो जाए चाहे तुम बर्बाद हो जाओ, फिर हटेगा नहीं, मूर्ख। दूसरी मूर्ख की पहचान है बहुत क्रोधी होगा, अकेले बैठेगा तो भी क्रोध में बैठेगा, दांत पीसता रहेगा, तुम जाओगे तुमको भी पीस देगा। क्रोधी, बहुत गुस्सा है। तीसरा मूर्ख का लक्षण होता है समय का ख्याल नहीं रखेगा, कभी भी जागेगा भी नहीं टाइम पर, रोज वही बात, रोज वही बात, 1000 बार समझाओगे पर समझेगा नहीं। माता पिता समझाते समझाते थक गए, लेकिन बेटा और बहू बराबर सो रहे हैं, कुंभकर्ण पैदा हो गए। बेटा बहू दोनों कंपटीशन पर सो रहे हैं, बींदड़ी और बींदड़ा, निंदड़ी और निंदड़ा, कौन आंखें खोले रे दादा। अपने सास ससुर को, माता पिता को भी परेशान मत करो, तंग मत करो। 20 साल की उम्र तुम्हारी हो जाए तो माता पिता का लोड कम होना चाहिए, उनको हल्का कर दो। और 20 साल की उम्र का बच्चा हो जाए तो माता पिता से भी कहूँगा कि ये उसको बच्चा न समझो,
अब उसको अपना मित्र समझकर व्यवहार करो। पुत्र नहीं है, मित्र है। अगर मित्र समझकर व्यवहार नहीं करोगे तो 20 साल की उम्र के बाद फिर वो तुम्हारा शत्रु बन जाएगा, पुत्र नहीं रहेगा। लड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत। चाणक्य नीति से कुछ ज्ञान सुनाना चाहूंगा मैं। खोड़से वर्षे पुत्रम मित्रम युवाचरित। चाणक्य ने कहा है कि 5 वर्ष तक बालक के साथ में लाड़ प्यार करना चाहिए। 5 साल का बच्चा गलती करे तो उसको मारो पीटो मत, क्योंकि उसके पास में इतनी समझ नहीं है, वो ये जानता नहीं कि गलत क्या है सही क्या है। बोलो राम लखन, सही बात है। 5 साल के बच्चे को पूर्ण क्षमा कीजिए। 5 साल के बाद 16 साल की उम्र तक बच्चे के ऊपर अनुशासन कीजिए, और जब 16 साल का हो जाए, 16 के ऊपर पहुंचने लग जाए, तो बच्चे को पुत्र मत समझिए, फिर मित्र समझ करके व्यवहार कीजिए और उससे सलाह कीजिए। दोनों बाप बेटे बैठ करके सलाह करो कि कल क्या काम करना है बेटा बता दो। और कभी कभी तुम्हारा बेटा ज़्यादा चतुर हो, खिलाड़ी हो, बुद्धिमान हो, सेटिंग करता हो, मैनेजमेंट संभालता हो, तो आप अपने बेटे से पूछ लो, बेटे मुझे क्या काम करना है। ये बड़ी महानता है। बाप होने का भी अहंकार मत रखो। कितने बाप तो ऐसे बाप हैं जैसे काला सांप है, फुफकारते रहते हैं, हर बात बात में बोलते रहते हैं मैं तेरा बाप हूँ, क्या समझ रखा। अरे एक बार समझ लिया बाप हो, बार बार क्यों कहते। थोड़ा नॉर्मल हो जाओ। मैं अपने आश्रम पर संतों को कार्य बता रहा था कि आपको ये करना, आपको करना है। 40 संतों को ड्यूटी दे रहा था। संतों को ड्यूटी देने के बाद हमारे गुरुजी ने हमसे पूछा कि सबको तो बता दिया, हमको नहीं बताया, हमें क्या करना है, हमको बताओ, मैं क्या करूं। तो मैं हंसा, मैंने कहा आपको मैं कार्य नहीं बता सकता। बोले बताओगे नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, आखिर मेरी भी तो ड्यूटी है कुछ। तो मैंने कहा आपकी ड्यूटी इतनी ही है कि आप दर्शन दीजिए और भक्त आ जाएं तो उनको आशीर्वाद दीजिए, बस यही ड्यूटी और कुछ नहीं। और आपकी सेवा में 4 संत लगे हुए, कार्यक्रम है, 4 संत लगा दिया उनकी ड्यूटी में। दर्शन देना, आशीर्वाद देना बहुत कठिन है। हर व्यक्ति का आशीर्वाद फलित भी नहीं होता है। आशीर्वाद देने वाला मुंह भी होना चाहिए। मुंह गोबरनाथ है, आशीर्वाद भी गंदा हो जाएगा। मुंह ठीक हो पहली बात। जिस हाथ से उठाकर आशीर्वाद दे रहे हो वो हाथ भी शुद्ध होना चाहिए, उन हाथों से गलत कर्म न हुई हो, तब आशीर्वाद की कमी आज भी नहीं है। आशीर्वाद तो ढेर है, लेकिन देने वाला अगर पवित्र है। घी डिब्बा में तो रखा है, लेकिन जिन हाथों से घी निकाल रहे हो उन हाथों में मिट्टी लगी है तो घी निकालते ही घी गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हाथ साफ है तो साफ सुथरा घी निकल आएगा। जिन हाथों से आशीर्वाद का घी लेना है वो हाथ शुद्ध हो, जिस मुख से आशीर्वाद मिलना है वो मुख शुद्ध हो। अगर वह व्यक्ति शुद्ध है, महान आत्मा है, तो उसके बोले गए शब्द कोई टाल नहीं सकता। तो दामाद भी जिद्दी है, ससुर भी जिद्दी है, दोनों एक ही मॉडल है, एक ही कंपनी, टक्कर हो सकती है। ससुर ने कहा 4 कोस से कम नहीं, दामाद ने कहा 3 कोस से ज़्यादा नहीं, चाहे नाप लो। झगड़ा होने लगा। तो जो यात्री था, पथिक था, उसने कहा कि जितना है उतना है, क्षमा कीजिए, 4 कोस होगा तो भी मैं चला जाऊंगा, 3 होगा तो भी चला जाऊंगा, लेकिन आपस में विवाद मत कीजिए और मैं जा रहा हूं। तो ससुर ने कहा तुम नहीं जा सकते, तुम जाओगे तुम्हारे पांव पर कुदाल मार दूंगा, तुम्हारे कारण ही विवाद हुआ है, पहले कोस तय हो जाए कितने हैं तब पांव उठाना, नहीं पांव तोड़ दूंगा। वो यात्री भी चक्कर में पड़ गया कि खामखा पूछ लिया था दूरी कितनी है, अब मेरे को भी छुट्टी नहीं मिलेगी।
कुछ लोगों का स्वभाव बड़ा कठिन होता है, जटिल स्वभाव है। उनके साथ में निभना और उनको निभाना दोनों बहुत कठिन होता है। अपने स्वभाव को भी सरल बनाइए, थोड़ा तालमेल भी बिठाइए। कुछ पसंद ना आए फिर भी समता लेकर के काम कर लीजिए। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। ससुर का दिमाग ज़्यादा गर्म हो गया। कितने लोगों का दिमाग 106 डिग्री से नीचे आता ही नहीं है, हमेशा गर्म रहता है। ज्वालामुखी हैं, भस्मासुर हैं, तुम मिल जाओ तुमको भी भस्म कर देंगे। मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए सरलता की भी आवश्यकता है, सहनशीलता की भी आवश्यकता है, और बहुत उन्नति करने के लिए विशेष उदारता की भी आवश्यकता है। और ये भी याद रखना, जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो कठोर परिश्रम करने की भी आवश्यकता है। आराम को त्याग करना पड़ेगा और काम में हाथ लगाना पड़ेगा, तब आगे बढ़ने के फाटक खुलेंगे। आप जिनको राजनीति के क्षेत्र में देखते हो, जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए, उनसे पूछ लो जरा, सोने को टाइम भी नहीं मिलता है। एक छोटे से घर की चिंता करनी होती है तब भी आदमी परेशान हो जाता, फिर पूरे जिले को संभालना हो तो उसकी क्या दशा होती है। छत्तीसगढ़ में एक मिनिस्टर मुझको मिले, मैंने कहा कि राजनीति में तुम हो, कुछ सुख मिला? बोले एक सुख मिला है, जब लोग मेरे तिलक लगाते हैं और माला पहनाते हैं तब आनंद आ जाता है, और बाकी तो जिंदगी सब तहस नहस हो गई है। हाँ। न परिवार को देखने का टाइम है, न बच्चों से प्रेम करने का टाइम है, न शरीर को संभालने का टाइम है। ये सारा जीवन समाज की सेवा के लिए दांव पर लग गया है। जो अपनी आराम को त्याग कर सकता है, अपने सुख को भी परित्याग कर सकता है। याद रखना, वह व्यक्ति अपने चुने हुए लक्ष्य को सहज प्राप्त कर सकता है। त्याग करने के बाद ही कुछ मिलता है। जो कुछ त्याग नहीं कर सकता है वो इस संसार में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता है। फिर अगर आप अपनी काम वासना को त्याग कर दो, कितना प्राप्त होता है। कभी कभी बैंड बाजे बजते हैं, ढोल बजती है, कभी कभी क्या प्रायः बजता है सत्संग में जहाँ मैं जाता हूँ। रजौरा में भी यही हाल था, राम सिंह के यहाँ यही हाल था, गणेश राम जी पिपलिया टाँका में, रघुनाथ बोलो ना, सब जगह ये बाजा बजना, फूल माला वर्षा। तो मैं संतों से बताता हूँ, केवल एक काम वासना का कंट्रोल करने से, त्याग करने से, रोज़ ढोल बजती है, रोज़ फूल माला, रोज़ बैंड बाजा। अगर शादी करते एक काम वासना में फंस जाते तो एक दिन ढोल बजने के बाद ढोल सदा बंद हो जाती। अब हमारी ढोल परमानेंट हो। लोभ का त्याग करो, बहुत कुछ प्राप्त होगा। दूसरों को लूटने के बजाय खुद लुट जाओ। कबीर साहब कहते, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। स्वयं ठगा जाओगे तो सुख पाओगे, और दूसरों को ठग लोगे तो दुख पाओगे। जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया है उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। जिन्होंने सब कुछ बचाने की कोशिश किया है उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए सब कुछ लुटा करके सब कुछ प्राप्त करो। आपने थोड़ा थोड़ा अन्न दान दिया, थोड़ा थोड़ा धन दान दिया, धन का त्याग किया मेरे आने के लिए, और थोड़ा थोड़ा समय दान दिया, समय का भी त्याग किया, तो मुझे प्राप्त कर लिया। और मैंने अपना जीवन दान दिया है तो मैंने ऐसे हजारों लोगों, लाखों, करोड़ों लोगों को प्राप्त कर लिया है। ये जीवन दान, आपका धन दान, इसलिए मिलन हुआ। अब मेरा परिवार अगर कोई है तो यही परिवार है। मेरे माता पिता कोई है तो यही माता पिता है, यही भाई बहन है। अब घर से कोई रिश्ता नहीं, आना जाना बंद पड़ा, और ये बंदा निर्द्वंद खड़ा, आना जाना बंद पड़ा। और दुख भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरे हाय 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 हाय, कुछ नहीं। एक माँ से दूर हुई लाखों माँ मिल गई, एक पिता से दूर हुई लाखों पिता मिल गए, एक भाई छूटा करोड़ों भाई मिल गए, एक बहन छूटी करोड़ों बहनें मिल गई। लेकिन जो मेरी बहन है, सगी बहन, या मेरा सगा भाई भी है, वो भी सत्संग कराते हैं। ऐसा नहीं है हमारा उनका। मैंने कह दिया है, अगर भक्ति से जुड़ोगे
तो दर्शन पाओगे, भक्ति से दूर रहोगे तो जिंदगी भर दूर रह जाओगे, दर्शन नहीं पाओगे। परिवार के लोग भी समागम लेते हैं, ऐसा समागम वहाँ भी करता हूँ। अभी 2 साल पहले किया था मैंने, सब बैठकर सुनते हैं प्रेम से। वो ये भी नहीं मानते हमको, मेरी माँ भी कहती गुरुजी, ऐसा नहीं कहती वो हमारा बेटा है ना। हमारे साथ में पढ़ने वाले लोग न जाने कितने लोग गुरु मंत्र लिए, हमको पढ़ाने वाले शिक्षक भी नामदान लेकर के भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि अब कोई भी जिस बच्चे को आपने पढ़ाया अगर मंदसौर में कलेक्टर बनकर के आता है तो उसके अंडर में रहना पड़ता है। तो आपका बच्चा यदि संत बनकर के आ जाए, महान संत हो गया, सारी दुनिया उसके प्रवचन और ज्ञान से कल्याण कर रही है, अगर माँ बाप उसके प्रवचन और ज्ञान से कल्याण ना कर पाए तो माँ बाप का बहुत बड़ा घाटा हो गया है। तुम्हारा लगाया हुआ बगीचा, तुम्हारा लगाया हुआ पेड़ और तुम फल ना खा सको, दुनिया फल खा करके तृप्ति एहसास करे और तुम भूखे के भूखे रह जाओ तो तुम्हारा घाटा है। तुम सबसे पहले नंबर पर जाकर के फल खाइए, अपने बेटे का प्रवचन सुन करके अपना कल्याण कर लीजिए। तो ससुर को ज्यादा गुस्सा आ गई है। क्रोधो वैवस्तो राजा तृष्णा वैतरणी नदी। क्रोध यमराज का रूप है। यमराज का दर्शन करना हो तो क्रोध का दर्शन करो। जिस समय क्रोध आ रहा हो तो देख लो यही यमराज है। चाणक्य कहते हैं यमराज कहीं आकाश में नहीं रहता है, यमराज सबके पास में रहता है। यमराज आकाश में नहीं है, यमराज तुम्हारे पास में है। कभी कभी उसका रूप दिखाई देता है, रोज नहीं। और जिस समय मनुष्य को क्रोध आता है 5 मिनट में थक जाता है, फेफड़े फूल जाते हैं, सांस भर जाती है, क्योंकि क्रोध में अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होती है, एडिशनल एनर्जी खर्च होती है। आप प्रेम से तो जिंदगी भर रह सकते हो, थकोगे नहीं, लेकिन 5 मिनट क्रोध करो तो बहुत थक जाओगे। तुरंत बहुत प्यास लगेगी, लाओ पानी पिए, हम पानी पिए, अतिरिक्त ऊर्जा खर्च हो रही। और ये भी याद रखो, तुम्हारे क्रोध करने से सुधरता कौन है? सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है, कोई सुधरा नहीं है। हाँ इतना जरूर है तुम भी बिगड़ गए हो उसके चक्कर में पड़ करके। 3 बार कोई गलती करे क्षमा कर दीजिए, 4थी बार गलती करे तो उसको समझा दीजिए, 5वीं बार गलती करे तो डांट दीजिए, और 6ठी बार गलती करे तो टाइट कर दीजिए, और 7वीं बार गलती करे तो उससे उलट कर क्षमा मांग लीजिए कि अब माफ़ करो, तुम नहीं सुधरोगे, भगवान सुधारे तुमको। उल्टे क्षमा मांगना पड़ेगा, क्या करोगे? ससुर नाराज हो गया। नाराज होकर उसने कुदाल उठाई और दामाद को मारने के लिए दौड़ पड़ा। याद रखना, जिस समय मनुष्य को क्रोध आता है उस समय उसकी बुद्धि का विवेक खो जाता है। क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब चूक जाता है और बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। क्रोध में निकले हुए शब्द बात को पश्चाताप का कारण बनते हैं। क्रोध में किए हुए कार्य आपके नुकसान का कारण बनते हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा, जिस समय क्रोध आए तो एक ही ट्रीटमेंट है कि उस समय थोड़ी देर अपने आप को मौन कीजिए और 5 मिनट केवल इंतज़ार कीजिए। 5 मिनट में वातावरण बदल जाएगा, आपका मन भी चेंज हो जाएगा, बैलेंस ठीक हो जाएगा। उसके बाद में कुछ कार्य कीजिए। अगर क्रोधावेश में आपने कार्य कर दिया तो 1 मिनट का क्रोध तुम्हारे 50 साल की मेहनत पर पानी फेर सकता है। 1 मिनट का क्रोध तुम्हारे 50 साल के पुराने रिश्तों को भंग कर सकता है। 1 मिनट का क्रोध तुम्हारे 100 साल की जिंदगी को तंग कर सकता है। इसलिए अपने क्रोध को थोड़ा काबू रखना चाहिए। बहुत मधुर बातें हैं पहली बार। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने रूबरू पहली बार हमसे मिलन किया है, आज पहली बार देखा है रूबरू? हाथ उठाओ, नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग हैं इसमें जिन्होंने टीवी में सत्संग सुना है, दर्शन किया? हाथ उठाओ, नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने दीवार पर चिपके हुए पोस्टर में कागज़ में फोटो देखकर दर्शन किया? हाथ उठाओ। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सपने में हमको देखा है कभी? हाथ उठाओ। सपने वाले भी हैं 100-200।
अच्छी बात है, सपने में हम आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सपने में आने पर कोई खर्चा भी नहीं होता है। सपना बड़ा सस्ता। सपने में जब सपना आता है ना तो लगता गुरुजी आ गए। अब ना गुरुजी आए ना गाड़ी आई, लेकिन आ गए। ना मेरा तेल लगा, मैं आ गया सपने में। पंडाल का खर्चा भी नहीं, सफाई का मेहनत भी नहीं, भंडारे का कुछ नहीं, सपने में सब हो रहा है। पंडाल लगा है, प्रवचन चल रहा, माइक लगी है, भीड़ बैठी है और गुरुदेव का भंडारा बन रहा। ना चावल लाना पड़ा, ना दाल लाना पड़ा, ना पंडाल लगाना पड़ा, सपने में सारा काम हो गया। कितना सस्ता प्रोग्राम होता सपने में। लेकिन सपना उसी का आता है जिससे तुमको लगाव बहुत होता है। सपना दो ही चीज के आते हैं, या तो जिससे तुम्हारा दिल खूब जुड़ा है, गणेश राम, उसका सपना आएगा, मौलवी साहब, और या तो जिससे तुम्हारा दिल पूरा टूट चुका है, जिससे पूरी दुश्मनी है, ठीक से दुश्मन की याद आती है या दोस्त की याद आती है, और बीच वाले तो विश्राम करते, उनकी याद नहीं आती। जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाओ, जय हो। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। ऐसा ही हुआ है सोहन भाई, बोल सच है ना? सपने में गुरु को देखा और जब तुम जागे तो हम आ गए, तुम्हें दर्शन मिल गए। और तुम्हें मुझे एक के दर्शन मिले हैं। तुम सौभाग्यशाली हो, लेकिन मैं महासौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझको आप जैसे हजारों पवित्र आत्माओं का दर्शन हुआ है, इसलिए मैं भी बहुत किस्मत वाला। भक्त जब भगवान का दर्शन करता है तो भक्त खुश हो जाता है, लेकिन भगवान भी भक्त को देख करके बहुत प्रसन्न हो जाता है। आप मुझको देखकर खुश होते हो, हम तुमको देखकर खुश होते हैं। ये खुशियाँ दोनों तरफ फैल जाती हैं। अगर हम खुश ना हो तो हम कैसे आएंगे, और तुम खुश ना हो तो तुम कैसे आओगे? तुमको खुशी है हमसे मिलकर, हमको खुशी है तुमसे मिलकर, इसलिए हम तुम दोनों साल में कम से कम ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बार मिलते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे। भावगढ़ से यहाँ कितने लोग आए हैं, जरा हाथ ऊंचा करें। भावगढ़ वाले जय हो। भावगढ़ के हैं लोग कुछ, भावगढ़ वालों को धन्यवाद। भावगढ़ वालों से कहूँगा प्रोग्राम बनाना, अपने भावगढ़ में भी सत्संग कराना। जैसे आज तुम सुनने आए हो मोई, तो मोई को लोग सुनने जाएं अगले साल भावगढ़। चुपना के कितने लोग हैं, हाथ उठाओ। चुपना के ज़्यादा लोग हैं। कभी चुपना में भी चुपके से सत्संग करा देगा। हाँ, बड़ा अच्छा गांव का नाम है। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जागूं तो दर्शन पाऊं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। ससुर कुदाल लेकर के दामाद को दौड़ा रहा है। दामाद भी कलाकार है। जब देखा ससुर ज़्यादा नाराज है तो दामाद भाग गया। दामाद भागा, ससुर ने कुदाल लेकर दौड़ाया। इसी बीच में जो ससुर की बेटी थी, दामाद की पत्नी, पानी लेकर नाश्ता लेकर के माल पर आई है। उसने माल पर देखा कि माल पर तो कमाल हो रहा है, हमारे पति और पिता का युद्ध हो रहा है। बेटी को दुख लगा,
किसको क्या कहूँ, पिताजी को कहूँ तो पिताजी सोचेंगे अपने पति का पक्ष कर रही है, पति को कुछ कहूँ तो पति सोचेगा अपने पिता के फेवर में बोल रही है। कभी कभी तुम ऐसे संकट में पड़ जाते हो कि सही निर्णय भी नहीं कर सकते हो, निर्णय करो तो तुमको भी उसी में लिप्त कर देंगे। बेटी ने अपने पिता से कहा, पिताजी क्षमा कीजिए, 1 मिनट रुकिए। हीरालाल 1 मिनट रुकिए। बेटी ने पिता से कहा। कुछ पहचान वाले भक्त हैं इसलिए नाम ले लेता हूं। पिता ने कहा, क्या बात है? तेरी बात को सुनूंगा, पहले दामाद को फाइनल कर दूंगा। बेटी ने कहा, 1 मिनट सुनो, क्या बात क्या है पिताजी जो हमारे पति को मारने जा रहे? अच्छा पति बड़ी मुश्किल से मिलता है, अच्छा गुरु बड़ी मुश्किल से मिलता, अच्छा शिष्य मुश्किल से मिलता, अच्छा पुत्र भी मुश्किल, अच्छा नेता मुश्किल से मिलता है। अच्छा आदमी इस दुनिया में मिलना बहुत कठिन है। अच्छा सामान मिल सकता है, अच्छी गाड़ी मिल सकती है, अच्छी साड़ी मिल सकती है, अच्छी बाड़ी मिल सकती है, लेकिन अच्छी लाड़ी मिलना बहुत कठिन है। और जिसको अच्छी लाड़ी मिल जाए उसके घर में स्वर्ग आ जाता है। अच्छा गुरु मिलना भी कठिन है। मंच पर गुरु, पर्दे के पीछे बीड़ी पीना शुरू, ऐसा है गुरु। हाँ, अभी किसी गांव में एक गुरु आया था, खूब भजन गाया, आल्हा गाया, प्रवचन किया। उसके बाद पीछे जाकर ये मंच के पर्दे पर खूब थूका, पान तमाकू पुड़िया गुटका बीड़ी पी के डाल दिया, पर्दे में भी छेद हो गए। जय बजरंगबली, आग लगा दो, हाहाकार। ऐसा गुरु, अच्छा गुरु मिलना कठिन है, अच्छा शिष्य मिलना कठिन है। और अच्छा मिल जाए तो इसको खोना मत, छोड़ना मत, फिर पकड़ के रखना मजबूती से। गुरु भी छूटे ना, अच्छा नेता मिल जाए वो भी छूटे ना, पकड़े रहो उसको, मजबूत पकड़ो। बेटी ने कहा, पिताजी मैटर क्या है? पिता ने कहा, बेटी ये यात्री खड़ा है, इसने पूछा अमुक गांव कितनी दूर है? मैंने कहा 4 कोस, और ये दामाद बोल रहा 3 कोस। मैं इसको बार बार समझा रहा हूँ 4 कोस, पर ये कहता 3 कोस। 1 कोस का डिफरेंस है, 1-2 फुट होता तो मैं मान लेता, कोई बात नहीं, लेकिन 1 कोस यानी 3 किलोमीटर का अंतर। और ये अपनी बात की जिद कर रहा है, इसलिए इसको मैं कुदाल से मारने जा रहा हूँ। बेटी ने बहुत बड़ी बात कही। ये जिस तरह की बेटी है, इसका विचार जिस तरह का है, ऐसी बेटी, ऐसी लाड़ी, ऐसी सासू और ऐसी माँ यदि हर घर में हो तो वह घर स्वर्ग होता है। क्या घटना घटी, बेटी ने क्या कहा? सुनने जैसा कहा है, समझने जैसा कहा है, सोचने जैसा कहा है और कहने जैसा कहा है। क्या कहा है? दशरथ जी बताओ क्या कहा? मैं बताऊंगा क्या कहा, आपको क्या पता क्या कहा, मैं बताता हूँ क्या कहा है। उसने कहा, पिताजी मुझ बेटी को तुमने जन्म दिया, जवान किया, शिक्षा दिया और फिर इनके साथ विवाह कर दिया, और मुझ बेटी को कन्यादान कर दिया, इनको दे दिया। और मैं अकेली हूँ आपकी संतान, मेरा कोई भाई नहीं, बहन नहीं, तो आपने 3 मंजिल का ऊंचा मकान भी इनको दे दिया, 50 एकड़ जमीन दे दी, ट्रैक्टर ट्रॉली भी दे दी और धन दौलत दे दी। तो पिताजी 1 कोस का लफड़ा है, 1 कोस भी इन्हीं को दे दो, इनको क्यों मारोगे पिताजी? बाप खुश हो गया, कुदाल फेंक दी और दामाद को बुलाया कि तू आजा, 1 कोस ये भी ले जा, हटा, लफड़ा खत्म। जो पथिक यात्री खड़ा था उससे कहा कि तुम जाओ, हो गया फाइनल, जाइए। जिस अपने ब्लड से तुमने जिस बच्चे को जन्म दिया है, उसके लिए अगर कुछ और भी देना पड़े तो देने में संकोच मत करना। और मैं ये भी कहूँगा, जिस घर में बींदड़ी बन कर के जाना, उस घर में
सुख और शांति का वातावरण बना देना। सास ससुर को थोड़ा रेस्ट मिले, कष्ट न मिले, ऐसी जिंदगी जीना। और ये भी याद रखना, जो तुम्हारे घर में बींदड़ी आई है, सास ससुर दोनों मिल करके उस बींदड़ी को तंग मत करना, थोड़ा आराम से भी रहने देना। बेटी है, छोटी है, अभी हमारे साथ ये चेला है, ये सबसे छोटा है, कम उम्र का है। ये रोज बिछौना बिछाता है, बहुत अच्छा है, सोने के लिए चादर लगाता है, फिर रजाई रखता है, फिर ये लुढ़क करके वहाँ जाता है जहाँ टाट का बोरा पाँव पोंछने के लिए पड़ा है, वहाँ सोता है। छोटा है, ये बींदड़ी है हमारे यहाँ की लेकिन उसको थोड़ा सा राहत, कोई बात नहीं, बच्चा है, छोटा है। अपनी लाड़ी को भी थोड़ा सा राहत देना। मैं सासों को धन्यवाद देता हूँ, तुम कैसी भी साड़ी पहनना, पर अपनी लाड़ी की साड़ी हर 3 महीने के बाद नई खरीद देना, ताकि लाड़ी तुम्हारी तुमसे लड़ाई न करे, साड़ी पा जाएगी तो खुश रहेगी। और मैं लाड़ियों से भी कहूँगा, तुम्हारी साड़ी नई हो या पुरानी हो, लेकिन तुम अपने मन को सुंदर बनाना। साड़ी सुंदर नहीं है कोई बात नहीं, गाड़ी सुंदर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी लाड़ी सुंदर है तो आपका घर शांति से रहे, सुख रहेगा। इसमें बहुत सी लड़कियां बैठी हैं, ये लाड़ी बनने की उम्मीदवार है, 2, 4, 5 साल में लाड़ी बन जाएंगी, बींदड़ी बन जाएंगी। और ये इंतज़ार कर रही कि जल्दी बींदड़ी बनूं, जल्दी बींदड़ी बनूं। लेकिन बींदड़ी थोड़ा देर में बने तो अच्छा है, क्योंकि बींदड़ी ज्यों ही बनी बहुत लोट आ जाएगा, जिम्मेदारियां हैं। अपने कर्तव्य को कभी भुलाना मत, भूल कर कुसंग में जाना मत। मैंने एक बालक से पूछा कि ये कान में ईयरफोन क्यों लगाए हो? बोले गीत सुन रहा हूँ। तो हमने कहा तो खुला सुनो ना, जोर आवाज़ में। बोले दूसरे के सुनने लायक नहीं है। तो हमने कहा तुम्हारे लायक है? बोले इसलिए है कि हम नालायक हैं, इसलिए लायक है। नालायक के सुनने लायक है, लायक के सुनने लायक ही नहीं है। मैंने कहा कान में क्यों लगाए ईयरफोन? बोले सारा कचड़ा अंदर ही आना चाहिए, बाहर छिटके ना, सब अंदर। भजन सुनना, सत्संग सुनना, मेरा प्रवचन अपने मोबाइल में डाल लेना। नींद ना आती हो प्रवचन सुन लेना। बिज्जू बना कि भाई पप्पू बना, मालाहेड़ा वाले पप्पू बना कह रहे थे जब नींद नहीं आती है आपके प्रवचन मोबाइल से सुनता हूँ, 15 मिनट में नींद आ जाती है। मैंने कहा मेरा प्रवचन नींद देता है? बोले शरीर को नींद देता है और मन की नींद को तोड़ देता है। काम क्रोध लोभ मोह की नींद को भंग कर देता है और शरीर की नींद को जम कर दे देता है। सो जाओ सो जाओ, चिंता को हर लेता है। मोबाइल में प्रवचन डालो। आज जिला पंचायत अध्यक्ष के मोबाइल में प्रवचन डाल देना, ठीक? एक छोटी चिप्स में अपने पास हो तो दान कर देना इनको। सुनते रहेंगे, टाइम कहाँ है, गाड़ी में जा रहे हैं सुन लेंगे प्रवचन। हम हमेशा साथ में, सबकी मोबाइल में डालो, सुनते रहो। भजन भी सुनो, गंदे गीत कभी मत सुनो। ऐसे गीत मत सुनो कि जान जा रही है, खोपड़ी उड़ी जा रही है, बाल खुले उड़ रहे हैं, गाल गायब हो गए हैं, हाँ नाक कौवा की लगी है। ये फालतू गीत मत गाइए, न गाइए न सुनिए। जीवन को अच्छा बनाइए। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। जिसमें बाल्टी तुम कुआं में नीचे गिराते हो
रस्सी पकड़कर तो उसमें ताकत लगती है? नहीं लगती है। हाथ ढीला कर दो मुट्ठी और रस्सी खिसकती जाती है, बाल्टी स्पीड से नीचे कुआं में चली जाती है। देखा? लेकिन जिस समय बाल्टी कुआं में पानी से भर जाती है, उसको ऊपर खींचते हो, तब ताकत लगती है कि नहीं? पूरी ताकत लगती है। अगर बड़ी बाल्टी है तो बाल्टी तुमको नीचे खींचती है और तुम ऊपर खींचते हो, दोनों का कंपटीशन होता है। पूरी भुजाओं की ताकत लगानी पड़ती, तब बाल्टी ऊपर उठकर आती है। याद रखना, जीवन की बाल्टी को इस संसार के कुएं से ऊपर उठाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। कोई सदगुरु भी ताकत लगाए तब जिंदगी की बाल्टी ऊपर उठ करके ऊंचे पहुंचती है और राम कृष्ण और कबीर जैसी बाल्टी बन जाती है। लेकिन जीवन की बाल्टी को नीचे संसार के कुएं में गिराने के लिए थोड़ा सा ढीले हो जाओ, थोड़ा सा चूक जाओ तो जिंदगी की बाल्टी संसार के कुआं में नीचे गिर जाती है, अर्थात हमारी जिंदगी की बाल्टी का पतन हो जाता है। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में। बहुत अच्छे, जाया न कीजिए, तुमको भी आशीर्वाद। बुद्धि धूमिल हो जाती सब बच्चों का मादक दुर्व्यसन से, बुद्धि धूमिल हो जाती है मादक दुर्व्यसन से, तामसी अभक्ष्य भोजन खाया न कीजिए। दाल खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, काजू किशमिश खाओ, अनार खाओ, सफरचंद खाओ, लेकिन मछली मत खाओ। मछली, मूली खाओ पर मछली न खाओ। जितना मूली में ऊर्जा है उतना मछली में नहीं। एक मूली रोज सुबह खाओ, क्या बात है, पेट आपका दुरुस्त रहेगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, मन चुस्त रहेगा, दिल मस्त रहेगा। और मछली खाओगे तो क्या होगा? दुनिया की गंदगी मछली खाती है। नाक मछली खाती, थूक मछली खाती, गोबर मछली खाती, लेटरिन मछली खाती, मुर्दे को मछली खाती है, शणा गला सब मछली खाती, कीड़े मकोड़ों को मछली खाती है, तालाब के अंदर मरे हुए मेढक को भी मछली खाती है, और मरी मछली को भी मछली खाती है, और उस मछली को ये आदमी खाता है। इस आदमी का दुर्भाग्य है कि इतनी गंदी मछली को खाता है। और फिर आदमी कहता बहुत स्वाद आया। स्वाद क्यों नहीं आएगा? मछली के पेट में सब नाक भरी, थूक भरा, गंदगी भरी। अब नाक खा रहे हो, नया टेस्ट मिल रहा, क्या बात है? मत खाना, जियो पर दया करो। तामसी अभक्ष्य भोजन, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। हाँ, आगे बोलो बाबा। जीवन सुखी बनाइए, जीवन सुखी बनाइए, नित्य न्याय पूर्ण श्रम से, तन धन किसी का देख के ललचाया न कीजिए। जय हो। तन धन किसी का देख के ललचाया न कीजिए। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। वाह वाह। भूल कर अगर आप भूल से सत्संग में पहुंच गए तो भी उसका प्रभाव मिलेगा। आप भूल से रजाई ओढ़ लो
तो भी गर्मी मिलेगी आपको, भोल से दूध पी लो तो भी ताकत मिलेगी, और भोल से पंखे के नीचे बैठ जाओ तो भी हवा मिलेगी, भोल से ट्रेन में बैठ जाओ तो इस स्टेशन से उस स्टेशन में पहुंच जाओगे, भूल से सत्संग की ट्रेन में बैठ जाओ तो मोक्ष की स्टेशन पहुंच जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। सत्संग में भूल कर आ जाओ तो भी फायदा है। तन धन किसी का देख कर ललचाया न कीजिए। मनुष्य के मन का स्वभाव है, जो चीज उसको अच्छी लगती और सुंदर लगती है उसको गौर से देखना चाहता है। अच्छी लगे और सुंदर लगे तो उसको देखने का मन होता है, खूब देखूं, और देखने के बाद फिर उसको छूने का मन होता है कि छू लूं, और छूने के बाद फिर ये विचार मन में आता है कि इसको कैसे प्राप्त करूं, ये हमको मिल जाए। ये मनुष्य का मन ऐसा होता है। तन धन किसी का देख के ललचाया न कीजिए। क्यों? क्योंकि लालच नरक का द्वार है। लालच बुरी बला है, आबला पकड़ गला। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारै त्रिभिः नरः आचरत् आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 3 नरक के द्वार है। रघुनाथ जी ध्यान देना, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इनको कंट्रोल में रखिए। जैसे आपके घर में आग है ना, कभी आग लग जाती पूरा घर जल जाता है, उसके बाद शाम को जब भोजन बनाना होता है ना, तो फिर तुम आग मांगने जाते पड़ोसी क्या कि थोड़ी आग दे तो भोजन बनाना। आग से तुम नाराज होकर आग का त्याग नहीं कर सकते हो, चाहे गैस से आग निकले, चाहे लकड़ी से, चाहे कोयला से, लेकिन आग की जरूरत है जी। लेकिन आग जब तक चूल्हे में है, चूल्हे के अंदर कंट्रोल में है, तो आग मित्र है, तुम्हें भोजन पकाकर खिलाती है। जब चूल्हे के कंट्रोल से बाहर हो जाती, पूरे घर में फैल जाती है, तो आग घर को और घर वालों को, घर के सामान को जलाकर राख कर देती है। इसलिए आग को चूल्हे के कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इसी तरह से आपके पास में काम, क्रोध, लोभ की आग है, और इस आग को भी जरा संयम नियम के चूल्हे के कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तब तो ठीक है। अगर ये आग कंट्रोल से बाहर हो गई तो आग तुम्हारे जीवन को भस्म कर देगी। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इसलिए इन तीनों को त्याग करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को ये नष्ट गति की ओर ले जाते हैं। क्रोध को भी कंट्रोल करो, लोभ को भी कंट्रोल करो, और काम वासना को भी कंट्रोल करो। अभी आप अखबारों में पढ़ते हैं काम वासना के कितने उदाहरण हैं। दिल्ली का गैंग रेप, ये भी उदाहरण है, और बहुत से उदाहरण हैं। व्यभिचार, बलात्कार, ये अपनी काम वासना की आग को संयम नियम के चूल्हे में कंट्रोल न कर पाने के कारण ही हो रहा है। अगर कंट्रोल कर लो, ब्रेक लगा दो। आपके पास ब्रेक है कि नहीं है? कितने लोगों ने अपनी जिंदगी की गाड़ी से ब्रेक निकाल कर अलग रख दिया है, बिना ब्रेक ही चला रहे। बिना ब्रेक गाड़ी एक्सीडेंट जरूर होगा। छोटी सी साइकिल का जब निर्माण हुआ, साइकिल पर बैठ करके आदमी चला और दीवार से टकरा गया, तो आदमी ने सोचा कारण क्या है टकराने का। तब पता चला साइकिल में चलने की शक्ति तो है पर रुकने की व्यवस्था नहीं, तो उसने छोटा ब्रेक साइकिल में लगाया। मनुष्य ने जितनी गाड़ियां संसार में बनाई हैं सब में ब्रेक लगाया है। साइकिल में ब्रेक, मोटरसाइकिल में ब्रेक, कार में ब्रेक, जीप में ब्रेक, ट्रक में ब्रेक, ट्रेन में ब्रेक, एरोप्लेन में ब्रेक, सब चीज में ब्रेक है। लेकिन मनुष्य जिसने हर गाड़ी में ब्रेक लगाया है, कहीं पावर ब्रेक, कहीं सुपर ब्रेक, कहीं प्रेशर ब्रेक, कहीं सामान्य ब्रेक, कहीं जनरल ब्रेक,
कुछ न कुछ कंट्रोल का साधन है, लेकिन उस इंसान ने अपने जिंदगी की गाड़ी से ब्रेक निकाल कर बाहर रख दिया है, इसलिए उसकी जिंदगी में बारंबार एक्सीडेंट होता है, सुख और शांति उसको नहीं मिलती। आपके जीवन की गाड़ी में भी ब्रेक होना चाहिए, और ताली भी बजाना तो दमदार बजाना, क्योंकि ये पॉइंट होते हैं। ये पॉइंटों पर जब दबाव पड़ता है तो हार्ट अटैक की बीमारी, लकवा अटैक की बीमारी और शुगर की बीमारी नॉर्मल हो जाती है और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। इसलिए ताली थोड़ा दमदार मारा करो। जितनी जरूरत है उससे डबल मार दो, कौन टैक्स पड़ता है। हाँ ठीक सरपंच साहब। बहुत अच्छा लगा। अब तुम्हारे गांव से मेरा जाने का मन नहीं होता है। क्या करूं, मैं भी फंस गया। आपके प्रेम में फंस सकता हूं मैं। आदमी को केवल प्रेम ही बांध सकता है। संत को श्रद्धा बांधती है, संसारी को मोह बांधता है, सन्यासी को श्रद्धा बांधती है। विद्यार्थी जीवन ऐसे है जैसे जीवन रूपी भवन की नींव है। विद्यार्थी जीवन का समय बचपन इस जिंदगी की महल की नींव है। अगर नींव कमजोर हो जाए तो महल को बहुत ऊंचा नहीं उठाया जा सकता है। नींव टेढ़ी हो जाए तो फिर ऊपर की दीवारें सीधी कैसे करोगे। इसलिए बचपन की नींव को संभालना, विद्या अध्ययन में मन को लगाना, फिल्म में, खेल कूद में, चंचलता में मन को मत लगाना। विद्यार्थियों के लिए 8 चीजें खतरनाक है। आज बता दूं कि अगले साल बताऊं? आज ही तुरंत का दान, महाकल्याण, फटाफट फाइनल सुन लीजिए, सीधे बैठ जाइए। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुकी अति निद्रा अति सेवा विद्यार्थी ही अष्ट वर्जेत। नीति शास्त्र का श्लोक है। जो विद्यार्थी बहुत सी कामनाओं को लेकर के कार्य करता है वह विद्यार्थी सफल नहीं होता है। इसलिए विद्यार्थी को निष्काम भी होना चाहिए। नंबर 2, क्रोध। विद्यार्थी को क्रोध पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। गुस्सा कम करो। गुस्सा करने से बुद्धि की स्मरण शक्ति घट जाती है, याद शक्ति घट जाती है। गुस्सा में तुम्हारा दिमाग क्रोध में उलझ जाएगा तो 2-3 दिन तक तुम उलझे रहोगे। 2-3 दिन की पढ़ाई तुम्हारी चौपट हो जाएगी। इसलिए गम खा लेना चाहिए विद्यार्थी को। माँ कुछ कहे, पिता कुछ कहे, गम खा लो। कामम क्रोधम लोभम। और विद्यार्थी को लोभी नहीं होना चाहिए। चोरी ना करे। चोरी करोगे पकड़े जाओगे, डर लगेगा, कांपोगे, घबराहट होगी, अपमान होगा, दुख होगा, तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। चोरी मत करो। चोरी कौन करता है? जिसमें कोई गंदी आदत होती है। या तो तुम पुड़िया खाते हो, बिमल पुड़िया, तो चुराना पड़ेगा पैसा। फिर घर ही में चोरी करोगे, कहीं बाप का पैसा चुराओगे, कहीं माँ का पैसा चुराओगे। बिना गलत आदत के पैसा चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोभ छोड़ो। स्वादम। और विद्यार्थी को स्वादा सख्त नहीं होना चाहिए। जीभ अपनी कंट्रोल में रखो। स्वाद के लिए खाओगे तो जरूरत से ज़्यादा खा लोगे, फिर पढ़ने बैठोगे तो बैठ नहीं पाओगे, फिर सेठ जी की तरह पेट जी लेकर बैठोगे। हाँ, कम खाओ, स्वाद के लिए मत खाओ। श्रृंगार। और विद्यार्थी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। फैशन करोगे तो फैशन में तुम अपना शरीर ही बार बार देखते रहोगे, मुंह देखते रहोगे, ओंठें देखते रहोगे और बार बार दांत देखते रहोगे, फिर कपड़ा देखते रहोगे। यही लफड़ा बनाते रहोगे। पढ़ाई में मन कब लगाओगे? पैंट शर्ट की याद छोड़ दो। पहन लो बस, ठीक, कोई बात नहीं। गंदा ना हो इतना देख लो, बाकी सुंदर लगे न लगे इसकी टेंशन छोड़ो। कपड़ों से सुंदर कोई नहीं होता है। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, विचारों से इंसान सुंदर होता है, चरित्रों से इंसान सुंदर होता है, सुंदर स्वभाव से इंसान सुंदर होता है और सुंदर कर्मों से इंसान सुंदर होता है। इंसान शरीर से सुंदर नहीं होता, कपड़ों से सुंदर नहीं होता। शंकर जी के शरीर पर देखो तो कपड़े ही ठीक ठाक नहीं है।
वो बागंबर पहने हैं, कमर में डमरू है, त्रिशूल में, लेकिन शंकर जी इतने सुंदर हैं कि सारी दुनिया उनका ध्यान करती है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिण में माश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके कपड़े साधारण हों लेकिन आपके विचार असाधारण हों। स्वादम श्रृंगार कौतुकी। और विद्यार्थी को खेल कूद मनोरंजन में भी टाइम नहीं गंवाना चाहिए। खेलो इतना कि शरीर का व्यायाम हो जाए, स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन इतना मत खेलो कि खेल तुम्हारा व्यसन बन जाए, 4-4 घंटे खेलते रह जाओ। एक डॉक्टर मुझसे कह रहा था कि मैंने वॉलीबॉल इतना खेला कि मेरी बांह इतनी दर्द करती है, वो उठ नहीं रही। मैंने कहा तुम डॉक्टर हो, अति कर दिया। बोले डॉक्टर हूँ लेकिन आदत नहीं छूट रही, हर काम अति। खाता हूँ तो वो भी अति कर देता हूँ, सबको समझाता हूँ मरीजों को कम खाना और खुद में डबल खाता हूँ। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम। बस 5 मिनट में समापन। मैं आयोजक मंडल से कहूंगा आरती जला कर रेडी कर लो। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। किसी गांव में मैं सुना रहा था कि शाम को खाने के बाद 10 मिनट टहलना चाहिए। तो उस गांव का सरपंच जो था, जिसको उत्तर प्रदेश में प्रधान जी बोलते हैं, तो प्रधान जी बोले मैं तो बिस्तर पर बैठकर भोजन विधिवत खाता हूँ। मैंने कहा उसके बाद? कहा बस फिर उतरता नहीं बिस्तर से, खाते खाते लेट जाता हूँ। मैंने कहा उसके बाद? बोले सो जाता हूँ। तो उसके बाद? बोले सुबह पत्नी धक्का मारती तब जागता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले ओवरलोड है यूं। मैंने कहा रिजल्ट क्या आया? बोले 1 फीट लंबा पेट निकल गया, यही रिजल्ट है। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम। सीतापुर जिले का प्रधान है वो, गांव का नाम नहीं लूंगा, मोहली तहसील का है, बस इतना बताता हूँ। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम। तो इसलिए विद्यार्थी को कम खाना चाहिए और गम खाना चाहिए। तुम कम खाओ तुम गम खाओ, तुम कम खाओ तुम गम खाओ। सत्संग में आओ सुख पाओ, सत्संग में आओ सुख पाओ। तुम कम खाओ तुम गम खाओ, तुम कम खाओ तुम गम खाओ। श्रृंगार कौतुकी अति निद्रा। और विद्यार्थी को अति नींद भी नहीं लेना चाहिए, कम नींद लो। श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद हो, जैसे कुत्ता सो रहा है। तुम निकलो पास में तो आंख खोलकर देख लेता है कौन जा रहा है। एक सज्जन कह रहे थे मैं घोड़ा बेच कर सोता हूं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात। जो घोड़ा बेच कर सोता है वो फिर गधा खरीद कर जागता है, कुछ तो होगा ही, आखिर बेचे हो तो कुछ खरीदोगे भी। घोड़ा बेचकर सोने का मतलब है लापरवाही से सोना। कुछ हो जाए कोई बात नहीं, सो रहे। सोना ही जीवन का हमारे लक्ष्य नहीं है, खाना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं किस लिए खाते हो? तो तुम कहते हो जीने के लिए। तो मैं कहता हूं जीते किस लिए हो? तो तुम कहते हो खाने के लिए। तो खाते किस लिए हो? जीने के लिए। जीते किस लिए? खाने के लिए। तो पशु पक्षी भी तो जीते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए। तुम पशु पक्षी नहीं हो, खाते हो जीने के लिए, लेकिन जीना चाहिए इस देश के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए।
नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। साहिब बंदगी सुन लेना, आपा तजे अर्थात अहंकार और मोह को छोड़ो। कबीर साहब कहते सुख पाओगे, सफलता मिलेगी। हरि भजय और भक्ति करो, गुरुदेव का ध्यान लगाओ, उनसे नाम दान भी लो, गुरु मंत्र लो। हरि भजय नख सिख तजय विकार, नख से लेकर शिखा तक अवगुणों को त्याग करो। चौथी बात, सब जीवन से निर्वैर रहे और किसी से बैर मत मानो। तुम तुम्हारी तरफ से सबसे प्रेम करो, कोई तुमसे बैर माने तो माने, पर तुम प्रेम की गंगा बहा देना। पांचवी चीज है साधु मता है सार, संतों के जो विचार हैं वे सार हैं, उन सार सार विचारों को ग्रहण करो तो तुम्हारा जीवन त्योहार है, आनंद है। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। और मैं कहूँगा सभी श्रोता कृपया सीधे बैठ जाएं, सीधे बैठो, लंबे होकर बैठो, घुटनों पर हाथ रख लो, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लो, 3 अंगुलियां फैला लो। आपा तजय हरि भजय नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।